हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमने संचयन पूरक वाचन में हमारा जो आखिरी चैप्टर जो है दिए जल उठे, उसका एक्सप्लेन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आज हम उसके प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको प्रश्न कैसे तैयार करने हैं और किस तरह के प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 3+3 यानी कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो उसके मुताबिक आपको कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसके उदाहरण रूप मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की। कौन सा क्वेश्चन है? वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की। तो वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर देश की जनता क्रोध में आ गई। गांधी जी साबरमती आश्रम में थे, उन्होंने सुना तो वे क्षुब्ध हो उठे। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में बिना सफाई का मौका दिए गिरफ्तार करने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पेश कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो इस प्रकार सभी नेता और सामान्य देशवासी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। और हमें पता था कि कलेक्टर को, शिलीडी को अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल ने भगा दिया था, और इस बात पर उसने रास में जब वल्लभ भाई पटेल आए, लोगों के कहने पर 2 शब्द कहने के लिए खड़े हुए और तुरंत उसने निषेधाज्ञा अमल में ला दी और उनका धरपकड़ की गई। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि आज़ादी की लड़ाई को ढुलमुल चरित्र से नहीं, सुदृढ़ता के सहारे जीता जा सकता है। आज़ादी की लड़ाई को ढुलमुल चरित्र से नहीं, सुदृढ़ता के सहारे जीता जा सकता है। इस आलोक में गांधी जी की चारित्रिक दृढ़ता पर प्रकाश डालिए। हमारे नेता कैसे थे, किस तरह से वो अगवानी करते थे, अपना नेतृत्व करते थे, और नेतृत्व में प्रजा किस तरह सहकार देती थी, उसके पीछे क्या था, कारण क्या था। तो यहाँ उस चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। जैसे कि आज़ादी की लड़ाई सरल कार्य नहीं है, इसके लिए अपना जीवन बलिदान करना पड़ सकता है। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज हमारे देश में थे, तब की है, आज के नेताओं की बात नहीं है। उससे भी अधिक यातनाएं सहनी पड़ सकती है। महात्मा गांधी ने संघर्ष करते हुए ऐसी ही दृढ़ता का परिचय दिया। तो गांधी जी का चरित्र अत्यंत उच्च तथा सुदृढ़ था। वे देश के लिए पूरी तरह समर्पित थे, हमारे आज के नेताओं की तरह नहीं था। उनके निर्णय बड़े स्पष्ट तथा सुलझे हुए होते थे। वे आने वाली हर कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहते थे। वे न तो स्वयं को कष्टों से बचाने का प्रयत्न करते थे और न ही दूसरों को डामाडोल होने देते थे। उन्होंने स्वयं अपना जीवन देश के लिए अर्पित किया, जेल में जाना स्वीकार किया। तभी उन्होंने देशवासियों से कहा कि वे अंग्रेज सरकार की नौकरी त्याग दे। जो लोग नौकरी से चिपके हुए थे, उन्हें कहा कि वे गंदगी के चिपकी मक्खी की तरह
क्यों लालची बने हुए हैं, कि अंग्रेज सरकार के गुलाम क्यों बने हुए हैं, अंग्रेज सरकार की हुकूमत को स्वीकार क्यों करते हैं। हमारे ही देश में हम पर शासन हक जमाने का अधिकार हम खुद देते हैं, और इसीलिए गांधी जी ने अंग्रेजों के नेतृत्व में आई हुई सरकारी नौकरियों को त्यागने के लिए कहा था। तो उस समय के जो हमारे जो नेता थे, ये कैरेक्टर से हमें पता चलता है कि हमारे जो नेता थे उनके कैरेक्टर बिल्कुल उच्च थे, सुदृढ़ था। उनके जो विचार थे वो देश के हित के लिए थे। देश के हित के लिए वो अपना जीवन भी बलिदान कर सकते थे। उसके लिए जो भी यातनाएं सहनी पड़े वो सहने के लिए भी तैयार रहते थे। प्रजा से हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आगे रहते थे। देश को पूरी तरह से समर्पित रहते थे। अपने निर्णय में एकदम स्पष्ट रहते थे और सुलझे हुए रहते थे। कोई भी कठिन परिस्थिति आए तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने आप को कष्टों से बचाने का प्रयत्न नहीं करते थे। दूसरों पर झोंक नहीं देते थे। दूसरों को डावाडोल नहीं होने देते थे और अपना पूरा जीवन देश को अर्पित करने वाले में से हमारे नेता थे। और इसीलिए खुद मर्जी से उन्होंने जेल में जाने का भी स्वीकार किया था। तो इसी तरह का कैरेक्टर हमारे देश में उस समय अंग्रेजों के समय में जब हुकूमत चलती थी तब थे। गांधी जी जनता के बीच में सामान्य आदमी की तरह बंद कर रहे थे। हमने अभी वो देखा, चौपड़ी में सोने के लिए चले जाते थे, कीचड़ में चलकर चलते थे, किसी को अपने कंधे पर उठाने तक नहीं देते थे। जैसे सामान्य सत्याग्रहियों ने पैदल कीचड़, रेत और पानी में चलकर दांडी यात्रा की, वैसे ही उन्होंने भी की। उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार का वाहन लेने से इनकार कर दिया और न ही वे कार्यकर्ताओं के कंधों पर बैठे। उनकी इस त्याग भावना से पूरा देश प्रभावित हुआ। तो ये थे हमारे उस समय के नेता। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सरदार पटेल ने भी अपने कार्य में दिखा दिया कि आज़ादी संघर्ष, जन आंदोलन और त्याग से मिलती है। उसको प्रमाणित कीजिए। क्या प्रश्न है कि सरदार पटेल ने भी अपने कार्य से दिखा दिया कि आज़ादी संघर्ष, जन आंदोलन और त्याग से मिलती है। उसे प्रमाणित कीजिए। तो यहाँ पर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल त्यागी थे, बलिदानी थे और साहसी देशभक्त थे। वे दांडी यात्रा को सफल बनाने के गुजरात के गांव-गांव में घूम रहे थे। रास नामक स्थान पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के आग्रह पर छोटा सा भाषण दिया। उनके भाषण में चिंगारी के समान प्रभाव था। कहने का मतलब कि अंग्रेज सरकार भी इनके भाषणों से डरती थी। एक चिंगारी उनके शब्दों में रहती थी, एक बिजली कौंध जाती थी। तो उनका पहला वाक्य था कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार है? इस वाक्य में पटेल के उत्साह, समर्पण और बलिदान भाव का परिचय मिलता है। वल्लभ भाई का रोब पुलिस वालों पर भी चलता था और इसीलिए जब गांधी जी उनसे मिलने सड़क पर आए तो वे उनसे मिले। उन्होंने गांधी जी को कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। इस देशभक्त के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था और न ही स्वयं को बचाने की कोशिश थी। वे सचमुच देश की ज्वाला में होम होने वाले पतंगे थे। तो जैसे गांधी जी थे उच्च चरित्र वाले, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई के अंदर भी त्याग, बलिदान, साहस और देशभक्त फूटा भरा था।
हर कीमत पर गांधी जी ने जो सत्याग्रह यानी कि दांडी यात्रा का आह्वान किया था, उसको सफल बनाने के लिए वो कोई ना कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। हर तरह से तैयार रहने वाले में से वो थे। उनके शब्दों में एक आग थी और उनके शब्दों के अंदर उत्साह, समर्पण और बलिदान का भाव मिलता था। अंग्रेज पुलिस वाले भी उनसे डरते थे और इसीलिए जहां गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए वहां पर भी सिर्फ उनके लिए गांधी जी को मिलने के लिए गाड़ी रुकी। अब आगे जाते हैं कि देशवासी देश हित में अपनी जान तक झोंकते हैं। देशवासी देश हित में अपनी जान तक झोंकते हैं जब उन्हें बलिदानी और सच्चे नेताओं का नेतृत्व मिल जाए। दिए जल उठे पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी कि प्रजा की बात है। प्रजा कब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है कि जब उन्हें बलिदानी और सच्चे नेताओं का नेतृत्व मिलता है तब। तो दिए जल उठे पाठ में जन आंदोलन का ज्वार दिखाया गया है। यह जोश खरोश तभी उमड़ता है जब उनके सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करने वाले जुझारू नेता हो। जुझारू यानी निडर नेता हो, लड़ायक नेता हो। गांधी के त्याग, बलिदान और संघर्ष को देखकर लोगों के लिए महिसागर को पार करना भी आसान हो गया। सरदार पटेल के सच्चे नेतृत्व को देखकर लोग अपनी जान लड़ाने के लिए तैयार हो गए। यदि एक नेता पकड़ा जाता तो अन्य अनेक नेता तैयार हो जाते। कहने का मतलब कि पूरी चैनल उन्होंने बना ली थी। लेकिन कहीं पर भी जरा सी भी अगर रुकावट आती आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, दांडी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे नेता तुरंत उसमें जुड़ जाते थे। अंग्रेज सरकार को पता तक नहीं चलता था कि हमारे नेता ने किस तरह से तैयारियां की है, उनके जज्बे कितने ज़बरदस्त है, प्रजा में कितना ज़बरदस्त जोश खरोश है। लेकिन ये सभी का कारण थे उनका जुझारूपन। तो यहाँ पर सच्चे देश नेताओं का जो जुझारूपन है वो इस प्रश्न में दिखाई देता है। अब आगे जाते हैं कि आज़ादी के दीवानों का संघर्षमय जीवन हम भारतीयों के लिए एक विरासत क्यों है। क्वेश्चन क्या है? आज़ादी के दीवानों का संघर्षमय जीवन हम भारतीयों के लिए एक विरासत क्यों है। दिए जल उठे पाठ के आधार पर उसको समझाकर लिखना है। अब भारत को आज़ादी संघर्षों से मिली है, कई कुर्बानियाँ देनी पड़ी है, कई लोग शहीद हुए हैं, कई लोगों ने अपना घर बार छोड़ा है, सुख को त्यागा है, तभी हमें आज़ादी मिली है। तो भारत की आज़ादी संघर्षों से मिली है। सरदार पटेल, गांधी जी जैसे महापुरुष आज़ादी के दीवानों में अग्रणी नेता थे। हमें पता है उस समय कि लोकमान्य तिलक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भी कई थे, मैडम कामा थी, सरदार सिंह राणा थे, भगत सिंह थे। कई लोगों ने, जाने अनजाने, गिने अनगिने असंख्य लोगों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। नमक कानून के विरुद्ध दांडी यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा थी। दिए जल उठे में दिखाया गया है कि कैसे पटेल और गांधी ने देश की आज़ादी के लिए कष्ट सहे, संघर्ष किया और जेलों की यातनाएं की। उन्होंने सुविधा का रास्ता छोड़कर त्याग और तपस्या का मार्ग चुना। परिणाम स्वरूप देशवासी
उनके लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार हो गए। निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों की रैली करना, रात भर समुद्र तट पर यात्रा करना और समुद्र पार करना न भूलने वाला संघर्ष है। ठंडी बयार में रात भर पकड़े न जाए उसके लिए इंतजार करना, नावों के सहारे समंदर को पार करना, कई किलोमीटर तक कीचड़ में चलना, ये सारी बातें संघर्ष से भरी हुई थी जो गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई ने लोगों के साथ मिलकर तय किया। ये संघर्ष हम भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ी विरासत है। हम जब जब इन संघर्षों को याद करेंगे तब तब गांधी जी के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाएंगे। तो ये घटनाएं जो है, ये जो इतिहास है, ये हमारी विरासत है, हमारे लिए प्रेरणा पुंज है, जो हमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे नेताओं ने किस तरह से संघर्ष किया था, लोगों का हौसला बढ़ाया था, किस तरह से सफल और सही मार्ग चुनकर अपना नेतृत्व किया था और नेतृत्व को किस तरह से सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया था। ये सारी बातें हमें ये दिए जल उठे पाठ में देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर दो छोटे क्वेश्चन होते हैं तो उन दोनों को मिलाकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो और इसी तरह के दूसरे अन्य जो क्वेश्चन है परीक्षा उपयोगी, ऐसे छोटे क्वेश्चन जो है वो भी आपको तैयार करके अपने फेयर बुक में लिखने हैं, संचयन की नोटबुक में। अगर समझ में न आए तो मुझे पूछ लेना है, और जब आपका सेशन चले उस समय भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन आप उसमें एब्सेंट रहते हैं और लास्ट मौके पर जब आपकी समझ में नहीं आता है तो फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन तब बहुत देरी हो गई होती है। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ पीडीएफ नहीं देखना है, पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो भी देखने हैं, वीडियो में दी गई सूचनाओं पर आपको अमल करना है और इसी तरह से आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। बराबर। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले सेशन पर। जब आपको कोई भी तकलीफ हो तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं, और अभी भी अगर देरी हो गई है तो फिर से जाग जाओ और जितने भी वीडियो आपके पास है उसको अच्छी तरह से सुनो, उसका अभ्यास करो और सही तरीके से अभ्यास करने का प्रयत्न करो। बराबर। तब तक के लिए गुड बाय।